नमस्कार साथियों, आप सभी का संडे मोटिवेशनल करियर फंडा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की और उसकी ऐसी कलाकृति की जिसने एक इतिहास रच दिया, एक टाइमलेस ब्रांड। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा बेल्जियम के कार्टूनिस्ट इलस्ट्रेटर जॉर्जे रेमी, जिनका नाम उल्टा पढ़े तो हर्जे हो जाता है। आज हम हर्जे की बात करेंगे। 1907 से 1983 तक उन्होंने क्या कमाल किए वो हम आज देखेंगे। उन्होंने एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर बनाया जिसकी 24 किताबें फाइनली बनी, 20 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक गई और 70 भाषाओं में अनुवाद हुआ और वो रेडियो पे भी गया, उस पे टेलीविजन सीरियल्स भी बने और उसकी मूवीज भी बनी। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टिंटिन की दुनिया में। तो ये टिंटिन है क्या? टिंटिन दरअसल एक कैरेक्टर बनाया गया, एक बड़ा प्यारा यंग बच्चा है, 18-19 साल का रहा होगा, वो एज कभी नहीं बताई गई। और वो रिपोर्टर है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हमेशा सत्य के लिए लड़ने वाला, अच्छे लोगों के साथ खड़ा दिखता है, बुरों के खिलाफ लड़ाई लड़ता पूरी दुनिया में। अब जब जॉर्जे रेमी यानी हर्जे ने टिंटिन का पहली बार कंसेप्चुअलाइजेशन बेल्जियम में किया, तो वो बात 30s और 40s की है। फांसीवाद का ज़माना था, हिटलर था, बेनिटो मुसोलिनी था और उस समय में वो कार्टून स्ट्रिप्स चालू हुई अखबारों में। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हर्जे की मृत्यु और उसके बाद भी ये एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनेगी। भारत में भी करोड़ों लोगों ने टिंटिन पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि नहीं? मैं तो बड़ा खुशकिस्मत था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स ने टिंटिन की पूरी सीरीज हम भाई बहनों को खरीद के दी थी पढ़ने के लिए। तो कुछ 2-3 साल में मैंने सारे पढ़ लिए और आज भी पढ़ता हूँ, इतने अच्छे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इसमें ऐसा अच्छा क्या है, कार्टून किताबें कोई एडल्ट कैसे पढ़ सकता है? अभी समझाता हूं। प्यारे दोस्तों, ये जो पूरी अद्भुत कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, जिसकी 24 खूबसूरत किताबें हैं, इनसे हमें हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के 5 बड़े सबक मिलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं वो सबक सीखने के लिए? प्यारे दोस्तों, करियर फंडा में स्वागत है। आपके सजेशन से बहुत से टॉपिक्स हम लाते हैं। आर्टिकल पूरा शेयर जरूर किया कीजिए और मुझे मेरे इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। द 5 बिग लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉर्जे रेमी, हर्जे द क्रिएटर ऑफ टिंटिन। लेसन नंबर 1, नथिंग बीट्स ओरिजिनल रिसर्च। प्यारे दोस्तों, अगर आपने टिंटिन पढ़ी है, जैसे कि द कैलकुलस अफेयर, एक उसमें से एडवेंचर का नाम है, रंग बिरंगी किताब है, आप भौचक्के रह जाएंगे देख के कि उसमें हर पैनल में, हर ड्राइंग में, बक्से में जो डिटेलिंग है घरों की, गाड़ियों की, हवाई जहाज की, पेड़ पत्तों की, इंसानों की, कुत्तों की, वो इतनी बारीक है कि दिमाग घूम जाता है सोच के कि इंटरनेट के पहले की दुनिया में, कंप्यूटर के पहले की दुनिया में, जहां हाथों से, वहां इतनी डिटेलिंग कोई कैसे कर सकता है? जी हां, इसे कहते हैं ओरिजिनल रिसर्च। ये ऐसे ही थोड़ी वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन गया। और ये मैंने कहा ना, कंप्यूटर के पहले के युग की, तो हाथों से सब किया गया। तो ये कैसे किया? इसके लिए जॉर्जे रेमी यानी कि हर्जे क्या करते थे, उन्होंने अखबारों की कटिंग संभाल के रखी थी। अब जैसे किसी वॉरशिप की फोटो आ गई अखबार में, उसको कट करके रख लेते थे और वो वैसा का वैसा ड्रॉ करते थे किसी बुक में, हवाई जहाज का, घरों का, पेड़ पौधों, जानवरों का। और जो कोई चीज नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे, लाइब्रेरी जाते थे या एक्चुअली उस स्पॉट पे जाके देख के, जैसे उनको एक बंदरगाह का पूरा इवेंट बनाना था तो वो खड़े रहे बंदरगाह पे और सारी तस्वीरें हाथों से बनाई। ये शिद्दत आपको ओरिजिनलिटी देती है। क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में नकलीपने से दूर और ऑथेंटिक रिसर्च की जरूरत है? ये पहला सबक। दूसरा बड़ा सबक, इवॉल्विंग इमेजिनेशन। ऐसा नहीं था कि हर्जे ने एक बार एक कंसेप्चुलाइज कर दिया और उस पर अटक गए। यू विल बी सरप्राइज टू नो न्यू कैरेक्टर्स एंटर इनटू द टिंटिन सागा विद एवरी बुक। टिंटिन की शुरुआत उनके प्यारे से डॉग स्नोई के साथ हुई, उनका साथी हर सुख दुख में, और उनके एक भाई जैसे बड़े मित्र जो कि कैप्टन हेडॉक थे। लेकिन फिर आने वाले समय में थॉमसन एंड थॉमसन आ गए, प्रोफेसर कैलकुलस आ गए, बयांका कैस्टाफ्योरे आ गए, रेस्टा पॉपुलस आ गया। और ये हर कैरेक्टर सोच समझ के गहराई से बनाया हुआ था। इसका मतलब इमेजिनेशन को इवॉल्व करो कंसिस्टेंसी के साथ। ये सबक है। तीसरा बड़ा सबक, परफेक्शन इज बाउंडलेस। हर्जे ने अपने आप को कभी रोका नहीं। हर बार उनकी वो क्लियर लाइन और स्पीच बबल की टेक्निक को और सुधारा और सुधारा और सुधारा,
धीरे धीरे एक पूरा स्टूडियो बना लिया 15 लोगों का। तो जब कैलकुलस अफेयर नाम की वो किताब छप के आई थी, उसकी करोड़ों प्रतियां बिक गई, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक थी कि लोग यकीन ही नहीं कर पाए कि ये हाथों से बनाई हुई है। जरूर खरीद के पढ़िएगा। चौथी चीज है, इट वॉज अ स्टोरी लाइन ऑफ ट्रूथ। दुनिया 20वीं सदी में कोल्ड वॉर से जूझ रही थी। हमारा हीरो टिंटिन दुनिया भर में अच्छाई की ताकतों के साथ खड़ा दिखा। ये एक्चुअल स्टोरीज बनाई, फिक्शन था सब, लेकिन कहीं से फिक्शन नहीं लगता है। और पांचवा बड़ा सबक टिंटिन के एडवेंचर से मिलता है, टाइमलेस ब्रांडिंग। आज अगर आप टिंटिन पढ़ेंगे, उसमें इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, पढ़ते समय लगता ही नहीं कि कुछ मिसिंग है। इसी को टाइमलेस ब्रांडिंग कहते हैं। मजा आया आपको? शेयर जरूर कीजिएगा और आगे के सजेशंस देते चलिए, करके दिखाएंगे।